जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के अनदर व्लॉग में जैसा कि थंबनेल में शो हो रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसको उर्फ़ आम में जिसको आम ज़ुबान में कैंठिया भी कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत सारे मिथ्स पाए जाते हैं। जगह जगह दीवारों पर भी आप गाँव में जाएँ, लिखा हुआ नज़र आता था कि इसका ये इलाज है, इसका ये इलाज है। तो बराए मेहरबानी इसका आप अपने मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता रखें, जिनको इस तरह की कोई शिकायत होती है, आया कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है और या सिंपल आर्थराइटिस है। इसको आपके डॉक्टर ने ही देखना है और इसके अकॉर्डिंगली चलना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज के टॉपिक में ये आगाही पैदा करना है उन लोगों के लिए जो कि इस चीज़ को मतलब किसी मिथ के तौर पे ले लेते हैं, किसी मतलब एक चीज़ समझ लेते हैं कि इसका कोई उस जगह पे इलाज है, फलाने जगह पे मिल जाता है इलाज, फलान जगह पे मिल जाता है। तो अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें, अदरवाइज़ इसमें बाज़ बहुत देर हो जाती है। इस बताने की वजह ये है कि बाज़ सही ट्रीटमेंट ना मिलने की सूरत में बहुत थोड़ी सी देर हो जाती है और जॉइंट्स की डिफ़ॉर्मिटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं। आज के दौर में बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी आ गई हैं, ऐसी हैं। आज के दौर में बहुत सारी मेडिसिन जैसे जैसे साइंस एडवांस होती है तो बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही होती है मेडिसिन में भी। तो नाउ एज ऑफ नाउ टुडे तो बहुत सारी चीज़ों में एडवांसमेंट हो चुकी होती है, हो भी रही होगी, डेफिनेटली आने वाले वक्तों में, आने वाले दहाइयों में भी मज़ीद होगी, सालों में मज़ीद होगी। तो मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें अपना ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से लें और इसके अकॉर्डिंगली फॉलोअप अच्छा रखें। अदरवाइज़ कुछ पेशेंट ऐसे भी देखे गए हैं जिनको बहुत ज़्यादा वो नहीं इतना इतना इल्म होता है कि इतने एक नॉलेज नहीं होते कि हमने किस डॉक्टर के पास जाना है। तो और एक आम जगह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या वो ट्रीटमेंट को स्किप कर कर देते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे इसके स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं जो कि रूमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो आपको अपने एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इसके बारे में आप अपने ट्रीटमेंट के मतलब आप एडवाइस लें और एक अच्छा फॉलोअप रखें। तो आज का बताने का मकसद भी यही है कि कुछ दिन पहले कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत एडवांस डिफ़ॉर्मिटीज़ लेके मेरे पास आए थे। तो मैंने ये सोचा कि इस चीज़ को बताना मुनासिब समझा कि इसके बारे में थोड़ी आगाही पैदा की जाए। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आम पेशेंट्स के लिए तो वो एक गैंठिया ही कहलाएगा, लेकिन मेडिकल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी कॉज के ऊपर। आम जोड़ों के दर्द से ये कैसे डिफरेंट होता है? तो ये इसलिए डिफरेंट होता है कि इसमें इसका इलाज क्यों इतना ज़रूरी होता है, मतलब आपने जल्दी अर्ली ट्रीटमेंट क्यों करवाना ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह यह है कि एक तो इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, जो जॉइंट्स की लाइनिंग होगी उसको ये थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस कर रहा होगा, डैमेज करेगा। दूसरा, ये ऑटोइम्यून होता है। ऑटोइम्यून जिस्म का अपना सिस्टम जो कि दफ़ा पे मामूर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसका कुछ हिस्सा आपके जो जॉइंट्स होते हैं, पेशेंट के जो जॉइंट्स होते हैं उसके खिलाफ, उसकी जो लाइनिंग होती है उसके खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है। तो वहाँ पे सोजन इन्फ्लेमेशन क्रिएट है होगी, तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगी इन्फ्लेमेशन बिफोर टेकिंग, इफ़ यू डू नॉट टेक योर प्रॉपर ट्रीटमेंट अर्ली इन द फेज़। तो एक तो बात ये जहन में रखें कि अर्ली इन द फेज़ में अगर आपने इसको नहीं ट्रीटमेंट लिया तो आप देर कर रहे हैं। आपको जल्द से जल्द इसके बारे में अपने डॉक्टर से मिलना होगा और मिलना चाहिए भी। दूसरा, आम तौर पे जोड़ों का जो दूसरा दर्द है, सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो भी और जोड़ों का दर्द है उससे ये डिफरेंट इस वजह से भी है। तो जिसकी वजह मैंने भी बताई है कि एक तो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी और ये ऑटोइम्यून है, जिसम का अपना सिस्टम जो इम्यून सिस्टम है उसका कुछ हिस्सा इसके खिलाफ एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को हमने साइड बाय साइड लेना होता है। आपका ट्रीटमेंट अगर ओल्ड एज है तो दूसरा आर्थराइटिस सिंपल जो ओल्ड एज की वजह से डेवलप हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से डेवलप हो सकता है।
अगर स्मोकिंग है ज़्यादा तो उसमें भी एक फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर बन सकता है। एयर पोल्यूशन अगर किसी में उसका ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है तो बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको ट्रिगर कर सकते हैं। इसकी फेजेस आ सकती हैं, इसकी फेजेस में ये ट्रिगर हो सकता है, इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ सकती है, फ्लेयर अप्स आ सकते हैं, जॉइंट में स्वेलिंग ज़्यादा हो सकती है, पेन ज़्यादा हो सकती है, फिर ये रिमिशन टाइम में भी जा सकता है। तो इस चीज़ को अगर रिमिशन में जाए तब भी आप अपने अपने डॉक्टर को राब्ते में रहना है अपने डॉक्टर से, और जब फ्लेयर्स हैं तब भी, दोनों सूरतों में। और बराए मेहरबानी अपने मुस्तनद डॉक्टर से इसका इलाज, इसका मशवरा किया करें। और इस चीज़ को उन लोगों के लिए है, कुछ पेरिफेरीज में है, गांव में कुछ लोग होते हैं वो नहीं इसका बाज़ एक जल्दी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते, लेकिन कुछ बहुत सारी जगहों पे पेरिफेरी पे बाज़ बड़े रिस्पॉन्सिबल पेशेंट भी मैंने देखे हैं कि वो ट्रीटमेंट को एक अच्छे अंदाज से लेते हैं और डॉक्टर के साथ राब्ते में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत अर्सा पहले अगर ट्रीटमेंट ले रहे थे तो उसमें उन्होंने स्किप किया होता है। तो ज़्यादा नॉलेज, थोड़ा सा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो पेरिफेरी पे थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। सिटीज़ में तो काफ़ी हद तक वो लोग राब्ते में रहते हैं अपने डॉक्टर्स के साथ। अच्छा, दूसरा बहुत सारी जो है अगर डिफॉर्मिटीज़ डेवलप होती हैं जॉइंट्स में, बहुत सारी शेप्स की डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो सकती हैं, 4-5 टाइप्स की हैं। तो क्या इसको आया सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है? पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा रखा जाए साथ साथ तो कम चांसेस होते हैं इसको सर्जिकली इंटरवीन करें। तो बाज़ औक़ात अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं तो तब इसके बारे में सर्जिकली इंटरवेंशंस अगर अर्ली स्टेज है तो वहाँ पे काफ़ी हद तक चांसेस अच्छे होते हैं। तो चलें जी, ये एक टॉपिक था आज का, इस बारे में मज़ीद भी बात करेंगे। तो अभी शॉर्ट सी बात थी, तो थोड़ी सी आगाही क्रिएट करनी थी। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।